हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परसेंटेज चैप्टर के परसेंटेज चैप्टर के जो प्रश्न है उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग 44 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग 45 से सॉल्व करेंगे और काफ़ी स्टूडेंट अच्छा क्लास कर रहे हैं। वो नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बना रहे हैं और डेली सेंड भी करते हैं। तो और जो स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं और सेंड नहीं कर रहे हैं तो उनका यहाँ पे कम से कम आप जो भी क्लास किया करें वो सेंड करते रहें, ताकि हमको पता चले कि आप क्लास कर रहे हैं, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। और आज हम लोग क्लास 06 क्लास 5 परसेंटेज चैप्टर में हो चुका है। क्लास 6 पढ़ेंगे। क्लास 6 में 45 नंबर है। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अंडर रूट 400 का 20% क्या है। देखिए अंडर रूट 400 का 20% क्या है। अंडर रूट 400 का वर्गमूल, इसका मान होता है वर्गमूल होता है। यहाँ 2 होता है इसके, जो कि लिखा नहीं जाता है इसके बीच में, तो इसका होता है वर्गमूल। इसको हम वर्गमूल बोलते हैं, इस साइन को। तो 400 का वर्गमूल निकालना है। तो 400 का वर्गमूल देखिए कैसे निकालते हैं। वर्गमूल 400 ये होता है, पीछे से जोड़ा बनाते हैं और एक यहाँ बच जाता है। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए हम एक जीरो आगे बढ़ा लेते हैं, इस प्रकार। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या ले जो 4 से ज़्यादा ना हो। तो 2 लेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और जो 2 यहाँ पे आएगा वो 2 यहाँ हो जाएगा। 4 में से 4 जाएगा 0, 0 0 यहाँ 2 उतर जाएगा। तो यहाँ जब 2 0 उतरेगा, 2 0 बचा, तो इसका मतलब 2 का 1 होता है। तो 2 0 को 1 हम यहाँ लिख देंगे। तो 400 का वर्गमूल 20 हो जाएगा। और 20 को अगर हम वर्ग करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, तो 400 का वर्गमूल ये 20 हो जाएगा। अब देखिए 20 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%। परसेंट के जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग परसेंट के जगह पे लिखते थे 1/100, यही तो लिखते थे। तो यहाँ पे हम लोग 1/100 लिख देंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 0 0 कट जाएगा, ये 2 दूनी 4, 4% बचेगा। तो अंडर रूट 400 का 20% आ जाएगा 4%। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 45 क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं 46। देखिए 46 क्या कह रहा है। यक्स का x% का 10% के समान है। 46 कह रहा है यक्स का x% 10% के समान, मतलब बराबर है, 10% के बराबर। देखिए हमने कुछ नहीं किया, जैसे कहा था हमने वैसे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। यक्स का x% 10% के समान है। तो यक्स हो जाएगा का मतलब मल्टीप्लाई यक्स, परसेंटेज के जगह पे अपान 100 में लिखते हैं, इक्वल टू 10%। तो 10% है तो इसके भी अपान में 100 हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए 100 हर में है, कट जाएगा 100। यक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक, 10 इधर लाएंगे तो क्या बचेगा, यक्स स्क्वायर अपान 10 बराबर 1/1 बचेगा। जो हम लिखें या नहीं लिखें, तो हमारा आ गया यक्स स्क्वायर अपान 10। ठीक, ऑप्शन में भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर अपान 10, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
47 नंबर है, एक सुनिश्चित स्टोर में लाभ लागत का 320% है। यदि लागत 25% तब बढ़ाया जाता है। यदि लागत 25% तक बढ़ाया जाता है परंतु विक्रय मूल्य लगभग समान रहता है तो विक्रय मूल्य का क्या प्रतिशत लाभ होना चाहिए। एक बार और पढ़ देते हैं, समझ ले। यदि सुनिश्चित स्टोर में, कोई स्टोर है, लाभ लागत का 320% है, यदि लागत 25% तक बढ़ाया जाता है परंतु विक्रय मूल्य लगभग समान रहता है तो विक्रय मूल्य का क्या प्रतिशत लाभ होना चाहिए। ठीक, तो देखिए मतलब लाभ लागत का 320% है। लाभ मतलब P, प्रॉफिट हो गया। लागत का मतलब CP होता है और एक विक्रय मूल्य का SP होता है। ये सब एक अंकित मूल्य का MP होता है। ये सब इसके वो होते हैं। जब भी प्रॉफिट लॉस का L होता है तो आप ये लिख लेंगे। अगर प्रॉफिट है तो P से लिखते हैं, लॉस है तो L से लिखते हैं, लागत मूल्य है तो ये CP से लिखते हैं, कास्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य SP से लिखते हैं, अंकित मूल्य MP से लिखते हैं। तो देखिए लाभ लागत का, लाभ जो है लागत का 320% है। लागत मतलब CP का 320% है। ठीक, यही बोल रहा है ये। अब लाभ लागत का 320% है। अब लागत जो भी, तो हम यहाँ CP मान लेंगे। सपोज कर लेंगे CP 100 ले लेंगे, संख्या ले लें। CP सपोज किया हमने, CP इक्वल टू 100, हमने 100, तो यहाँ CP की जगह पे हम 100 लिख सकते हैं। प्रॉफिट CP का लागत का 320% है, यही तो बोल रहा है। इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे। 100 गुणे 320 अपान 100, 100 कट जाएगा, बराबर 320, मतलब प्रॉफिट 320 आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि लागत 25% तक बढ़ाया जाता है तो विक्रय मूल्य समान रहता है। मतलब विक्रय मूल्य दो हैं। क्वेश्चन को एक फर्स्ट दो तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, फर्स्ट में देखिए हमने प्रॉफिट L, लाभ हमने लाभ प्रॉफिट P भी लिख सकते हैं, इसको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट हमने 320 हमें प्राप्त कर लिया। तो अच्छा ये देखिए सेलिंग प्राइस मतलब समान रहता है, मतलब कंपैरिजन कब करेंगे, जब दो सेलिंग प्राइस रहेगा। तो SP बराबर होता है CP प्लस P। देखिए हमारा जो लागत मूल्य होता है, लागत मूल्य में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो ये विक्रय मूल्य के बराबर हो जाता है। तो SP बराबर CP प्लस प्रॉफिट। तो SP हमारा क्या है, SP हमारा क्या CP हमारा क्या था, 100 था, प्लस प्रॉफिट क्या आया हुआ है, प्रॉफिट 320 आया है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 100 और 320 420 हो जाएगा। ठीक, तो मतलब SP हमारा 420 आ गया, मतलब ये SP1। अब सेकंड देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट से हमने SP निकाल लिया। यदि लागत मूल्य 25% तक बढ़ाया जाता है, पहले लागत मूल्य कितना था, 100% पे हमने लागत मूल्य 100 पर हमने निकाला है। अगर 25% बढ़ जाता है तो CP तब CP 100, मतलब ये 100 था, अब 25% बढ़कर क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा CP। तब CP बराबर 125 लेने पर, अब CP 125 लेंगे तो SP विक्रय मूल्य समान रहता है। SP 2 इक्वल टू CP प्लस P, यही फार्मूला होता है। तो क्या करें, ये बोल रहा है कि SP सेम रहता है, तो SP सेम रहेगा,
एस पी, ये दोनों एस पी सेम रहेगा। तो एस पी हमने 420 निकाल रखा है, तो एस पी की जगह पे 420 तो हम रख सकते हैं, और सी पी मतलब 2, सी पी 2 की जगह पे 125 हो गया, तो एस पी 125 इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, प्लस पी, इसमें पी नहीं दिया है प्रॉफिट, तो पी अब ये इधर आ जाएगा, तो पी बराबर हो जाएगा 420 में से 125 घटेगा, 10 में से 5 गया 5, 11, 11 में से 2 गया 9, 3 में से 1 गया 2, मतलब पी आ गया प्रॉफिट 295 आ गया। ठीक, समान रहता है। तो विक्रय मूल्य का क्या प्रतिशत लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य का क्या प्रतिशत लाभ होगा। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो विक्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य क्या है 220, जैसे बोलेगा का क्या प्रतिशत, क्या बोल रहा है तो x प्रतिशत, क्या प्रतिशत लाभ होगा, लाभ क्या है, लाभ हमारा 295 आया हुआ है। ये इक्वेशन आपको बनाना जरूरी है सॉल्व के लिए। ठीक, तो आप 420 मल्टीप्लाई x/100 इक्वल टू 295। ठीक, 0 0 कट गया, 5 दूनाए 10, 5 से इसको काट दो, 5 25, 5 9 45, 2 से 21 हो जाएगा, नहीं सॉरी ये इससे नहीं कटेगा, 295 है ये, इसको आप सिर्फ काटो, इसको 420 ये है और यहाँ 100 ये है। ठीक, तो एक तरह से आपका x बराबर हो जाएगा 295/420 मल्टीप्लाई 100 ये होगा। ठीक, अब इसको काटो, 0 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटोगे तो 21 आ जाएगा, और इधर 5 आ जाएगा, फिर 21 से 29 295 काटोगे तो क्या आ जाएगा 7 त्रिक 21, 7 से इसको 7 चौक 28, 15, 7 दूना 14, फिर 0.7 करने में 7, 7 चौक 28, हमें लगभग में बोला है तो पॉइंट के आगे हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा आंसर भी पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ ऑल राउंड फिगर में हम 42 ले लेंगे। ठीक है, 42 हमने यहाँ राउंड फिगर में ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 करने में 3, 3 चौक को 12, 14 आ गया, यहाँ 14 आ गया, यहाँ 5 था, 14 25 70, ये 70% आपका आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो 70% आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है बी 70%, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 70%। आप लोग आवाज़ पे ध्यान दें, जैसे बोलते जाए कैसे करना, अगर कहीं देखने में साफ ना आए तो आप लोग सुनते रहेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, लिखते जाएंगे जस्ट वैसे ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, देखिए क्या कह रहा है, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। 20 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, अब देखिए लागत मूल्य क्या है CP है और विक्रय मूल्य SP है। तो लागत मूल्य SP दोनों आपस में क्या है, समान है, मतलब SP की जगह पे हम CP लिख सकते हैं, CP की जगह पे मतलब इसके जगह पे इसके, इसको जगह पे इसके लिख सकते हैं। ठीक है, तो 20 वस्तुओं का लागत मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। अगर प्रॉफिट हम देखें तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, SP माइनस CP होता है। प्रॉफिट हमारा होगा SP माइनस CP होगा। ठीक, तो SP की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, 20 वस्तु यहाँ पे है और
यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यहाँ यक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। तो देखिए हमने ये कहा एसपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीपी लिख सकते हैं। सीपी 20 है तो इसके जगह पे इसको लिख दें माइनस, अब सीपी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सीपी जगह पे एसपी लिख सकते हैं। एसपी क्या है, यक्स है, तो यहाँ पे यक्स लिख दें। तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ गया 20 माइनस यक्स, ठीक, के समान है। अब देखिए यदि लाभ 25% हो तो यक्स का मान ज्ञात करें। यदि लाभ प्रॉफिट दिया हुआ है 25% हो तो यक्स का मान ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस सी पी अपान सी पी मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला होता है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ, 25% दिया हो, तो यहाँ पे हम 25 लिख लेते हैं। एस पी माइनस सी पी 20 माइनस एक्स दिया है, 20 माइनस एक्स लिख देते हैं। सी पी क्या है, देखिए सी पी हमारा ये है, सी पी की जगह पे क्या लिखेंगे, यक्स, सी पी इधर गया है तीर ना, तो यक्स लिखेंगे। सी पी की जगह पे हम यक्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई 100 से होगा। आप ये सोच रहे हैं सीपी की जगह 20 नहीं, ये चेंज हो रहा है, के समान है, तो सीपी की जगह पे एसपी लेना है और जहाँ एसपी आएगा वहाँ सीपी लेना है। आप लोग क्वेश्चन को समझें, ठीक है। जहाँ सीपी की बात करेगा तो एसपी वाला संख्या लेंगे, जहाँ एसपी का बात करेगा तो सीपी वाला संख्या लेंगे। क्योंकि यहाँ सीपी था तो सीपी के जगह पे एसपी वाला संख्या हमने ले लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो अब ये सॉल्व, ये इधर आएगा तो 25x हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा, माइनस 100x हो जाएगा, ठीक है। 100x इधर आएगा तो 125x हो जाएगा, ये माइनस में जुड़ जाएगा, बराबर 2000। फिर x बराबर 2000 अपान 125, इसको आप काट देंगे, 5 दुनाए 10, 5 25, 5 चौक को 20, 400 ये आ जाएगा। फिर 5 25, 5 अट्ठे 40, 80 ये आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 गन्ने 5, 30, 5 30, 16, मतलब आपका टोटल आंसर 16 आ जाएगा। तो 16 आपका ऑप्शन बी है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 49। देखिए 49 क्या कह रहा है, प्रत्येक 20 किलोग्राम के 4 वस्तु और प्रत्येक 25 किलोग्राम के 2 वस्तु ढलवा लोहे से मोल्ड किए जाते हैं। ढलवा लोहा मतलब कास्ट आयरन, ढलवा लोहा का मतलब कास्ट आयरन बोला जाता है इंग्लिश में। तो ढलवा लोहा का 12% ढलाई में बर्बाद हो जाते हैं, तो ढलवा लोहा की आवश्यकता कितनी होगी, ठीक है। मोल्ड में कितने ढलवा लोहा हम लें ताकि हमारा 20 किलोग्राम के 4 वस्तु बन जाए, 25 किलोग्राम के 2 वस्तु बन जाए, और इतना स्टार लेना है कि 12% मतलब उसमें बर्बाद होने के बाद उतना बने, कम ना पड़े। तो देखिए CI मतलब CI ये ढलवा लोहा कास्ट आयरन है, कुल CI कुल CI 20 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम के 4 हैं, 4 वस्तुएं, प्लस 25 किलोग्राम के 2 वस्तुएं, ठीक। जो 20 चौक को 80 प्लस 25 दुना 50 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 kg हो जाएगा। मतलब कुल CI 130 kg हो गया। अब 12% हानि होती है, 12% हानि,
कुल CI मतलब 130 kg होता है, 12% हानि भी होती है, मतलब ढलाई करते समय 12% धातु रफ हो जाता है, लॉस 12% लॉस, 12% लॉस। तो हमारा 130 का 12% निकाल लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 13 दूना 26, 13 करने में 13 और 2 15, और एक 0 है तो एक संख्या बाद ये लग जाएगा पॉइंट, तो 15.6 kg हो गया। ठीक है, मतलब ढलाई मोल्ड करते समय 15.6 kg रफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जब ढलाई करते समय ऑलरेडी पहले से हम 15.6 kg उसमें ऐड कर लेंगे, वही कुल आवश्यक पूछ रहा है, ढलवा लोहे की कुल आवश्यकता कितना होगी, कुल आवश्यक CI, कुल आवश्यक CI, कुल आवश्यक कास्ट आयरन। तो हमारा 130 kg पहले था प्लस 15.6 kg बाद में आ गया, दोनों को ऐड कर लेंगे तो 0.6 5 5 आ जाएगा, 1 3 4 और 145.6 kg आ जाएगा। ठीक है, कुल आवश्यक कास्ट आयरन कितना चाहिए, 145.6 kg। आपका ऑप्शन है 145.6 kg, ऑप्शन ए है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग क्लास बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी प्रश्न जो बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक्स क्लास।